everyone, hope you all are doing well and safe. Thank you so much for watching Smart Learning. तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। तो अब आ चुके हैं हम 5 चैप्टर पे। तो इसी बात पे लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ये मैं फटाफट कॉन्सेप्ट क्लियर करती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, फ्री है। हाँ फ्री है, पता नहीं था क्या? चलो अभी कर दो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे क्वेश्चन है वेयर विल द हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इफ इट, फिर उन्होंने फिर पार्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारा जो हैंड है क्लॉक का वो कहाँ स्टॉप होगा अगर वो, फिर क्वेश्चन में दिया है, अगर वो स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज। अगर वो 12 से स्टार्ट हुआ और हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन उसने लिया, तो वो उसका जो सुई है, हमारा हम सुई कहते हैं उसे क्लॉक की, वो कहाँ पर जाकर रुकेगी। हाँ, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है और उसका बहुत 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 महत्व बनता है इस क्वेश्चन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है क्लॉकवाइज और अगर आपने सारी मेथड सही करी और उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो गई भैंस पानी में, नहीं मिलेंगे, कोई मार्क आ जाएगा, आंसर गलत। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा है तो हमें क्लॉकवाइज ही मूव करवाना है अपने हैंड को, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखा है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज ही मूव कराना है। तो 3-4 बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा, फिर ही सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट्स एट 12 एंड मेक्स 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हमारा 12 से स्टार्ट करेगा हमारा हैंड 12 से स्टार्ट करेगा और फिर 1/2 यानी कि हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन लेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? देखिए, एक पूरा रिवॉल्यूशन का मतलब है कि वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो पूरी क्लॉक, ठीक है, वो पूरा घूम कर आ जाए, पूरा रिवॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें कितना दिया है, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। जब ये 12 पर है और अगर इसने फुल ऑफ रिवॉल्यूशन लिया तो फिर वापस घूम के 12 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फुल हो गया, लेकिन ये हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन है। अगर वो हाफ लेगा तो कितना करेगा, आप भी बताइए, कॉमन सेंस है। वो हाफ करेगा तो वो क्लॉक का भी हाफ करेगा, यानी कि वो 6 पर पहुंचेगा हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 6 पर पहुंचा वो, तो हमें क्या लिखना है कि ओके। तो यहाँ आ गया हमारा बी वाला पार्ट। यहाँ पे स्टार्ट एट 2, हमारा 2 से स्टार्ट होगा क्लॉक, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा और फिर वो 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन चला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा, क्लॉकवाइज चला, ठीक है। तो 1 फुल ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होता है, अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे और 1 फुल ऑफ रिवॉल्यूशन लेंगे तो वापस वो 2 पर आ जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि पूरे एक रिवॉल्यूशन में 12 घंटे होते हैं, तो हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन में कितने घंटे होंगे, 12 / 2 = 6 घंटे, ठीक है। तो मतलब हमें 2 से स्टार्ट करना है और 6 घंटे गिनना है, 6 आवर्स गिनना है, और फिर वो जहाँ पे जाकर 6 आवर्स खत्म होगा वहीं पर हमारा क्लॉक रुकेगा 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन कर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 आवर्स कंप्लीट हो गए, यानी कि हमारा हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। और ये कहाँ पे आके रुका, 8 पर आके रुका। तो मतलब अगर हमारा 2 से स्टार्ट होगा क्लॉक, 2 से हैंड स्टार्ट होगा और वो क्लॉकवाइज घूमेगा 1/2 ऑफ रिवॉल्यूशन, तो वो 8 पर आकर रुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ at 8, ठीक है। तो ये था
बी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट आपके लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, उसे आप खुद करिए और उसका आंसर कमेंट में लिखिए। अब हम चलते हैं अपने डी वाले पार्ट पर। आपने सी वाला करा कि नहीं किया? कर दिया हो तो नीचे आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारे डी वाले क्वेश्चन पे। डी वाला क्वेश्चन ये कहता है कि स्टार्ट एट 5 से स्टार्ट हुआ हमारा क्लॉक और उसने 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया क्लॉकवाइज चलकर, ठीक है। तो हमारा हैंड कहाँ था क्लॉक का? 5 पर था। उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया? 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम करते हैं क्लॉक के 4 पार्ट्स, ठीक है। और जो एक पार्ट होता है वो 3 आवर्स का पार्ट होता है, 1 2 3। तो ये 3 आवर्स मिलकर एक पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि हमें क्या पता चला? एक पार्ट इज इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, तो यानी कि 1 2 3 ये एक पार्ट हो गया। यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया और हमें कितने पार्ट्स लेने हैं? 4 में से 3 पार्ट्स ले रहे हैं। तो चलिए अब हम 3 पे चलते हैं, 3 पार्ट्स करते हैं, 1 2 3। ये हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अब एक और बचा है बस, 1 2 3। तो ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। यानी कि हमारा अगर 5 से स्टार्ट करें और 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन लें तो हमारा क्लॉकवाइज, तो हमारा हैंड कहाँ पहुंचेगा? 2 पर पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख लेती हूँ, इट स्टॉप्स एट 2। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैंने फटाक से अपना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया ना। एक तो फटाक से कॉन्सेप्ट और कोई क्लियर करवा पाता है क्या? नहीं करा पाता ना। तो इसलिए मैं ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस के फटाक से कॉन्सेप्ट क्लियर करा देती हूँ, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और वो फ्री भी है, तो कर दीजिए। और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर भी कर दीजिए। मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।